हमको भी तारो करके कोई बहाना, शाम हमको भी तारो करके कोई बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा, गाइए आपसे, हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने बिल्ली को तारा, हमने सुना है तुमने बिल्ली को, हमने सुना है तुमने बिल्ली को तारा, हमने तेरों का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तेरों का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा, हमने सुना है तुमने अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। गीता का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमको भी तारो शाम हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम हमको भी तारो करके कोई बहाना, शाम हमको भी तारो करके कोई बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने यशोदा को तारा, हमने सुना है तुमने यशोदा को तारा, हमने सुना है तुमने यशोदा को तारा, हमने सुना है तुमने यशोदा को तारा। माखन का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। माखन का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो करके कोई बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने हनुमत को तारा, हमने सुना है तुमने हनुमत को तारा, हमने सुना है तुमने हनुमत को तारा, हमने सुना है हनुमत को तारा। गीता का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। गीता का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो करके कोई बहाना, शाम हमको भी तारो करके कोई बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने ग्वालों को तारा, हमने सुना है तुमने ग्वालों को तारा, हमने सुना है तुमने ग्वालों को तारा, हमने सुना है तुमने ग्वालों को तारा। गैया का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। गैया का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा
श्याम हमको भी तारो करके कोई बहाना, श्याम हमको भी तारो, हारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा। वस्त्रों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, वस्त्रों का करके बहाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने कुब्जा को तारा, हमने सुना है तुमने कुब्जा को तारा, हमने सुना है तुमने कुब्जा को तारा, हमने सुना है तुमने कुब्जा को तारा। चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने सुदामा को तारा, हमने सुना है तुमने सुदामा को तारा, हमने सुना है तुमने सुदामा को तारा, हमने सुना है तुमने सुदामा को तारा। कंडोल का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, कंडोल का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, 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 हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो करके कोई बहाना, श्याम हमको भी तारो। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपने इतने भक्तों को तारा है तो हमें भी तार दो। बस भगवान से अगर हम ये प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो ही हमने भगवान से प्रार्थना करी तुरंत भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। तो उत्तानपाद भगवत भजन के लिए जंगल में चले गए और श्री ध्रुव जी महाराज ने इस पृथ्वी का शासन किया और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करने के बाद में ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए विमान आया और विमान पर बैठ करके जब श्री ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो उसी समय में एक काला कंटा पुरुष आया, भगवान आप मुझे स्वीकार कीजिए। यहाँ जो भी आता है मर्त्य लोक का नियम है वह मुझे स्वीकार करता है, लेकिन आपने तो भगवत भजन किया है, आप तो भगवत भक्त हैं, आपको मैं स्वयं अपनी ओर से व्याप नहीं सकता, इसलिए आप कृपा करके स्वयं मुझे स्वीकार करें। तो ध्रुव जी महाराज ने उसके सर पे अपना पांव रखा है
और विमान के अंदर प्रवेश कर गए हैं। ये काला कलुटा पुरुष कौन है? साक्षात मृत्यु देवता है। मृत्यु देवता स्वयं हाथ जोड़ करके भगवत भक्त के सामने खड़ा रहता है। मृत्यु देवता भी डरते हैं, घबराते हैं। सब जग डर पे मरण सो, सब जगत वाले मरने से डरते हैं, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं मेरे मरण आनंद, मेरे मरण में तो आनंद है, क्योंकि कब मरी हैं, कब भेंटी हैं पूर्ण परमानंद, कब मरे और कब हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर लीन हो। तो ध्रुव जी महाराज आज विमान में बैठे और विमान चला। ध्रुव जी महाराज थोड़े से उदास हुए। कहा महाराज आपकी उदासी का कारण कहिए। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि देखो मेरी उदासी का कारण है कि मैं अपनी माताओं को तो लाना भूल ही गया। कहा नहीं महाराज, वो देखो दो जो विमान आगे जा रहे हैं उनमें आपकी दोनों माताएं विराजमान हैं। अरे जिस भक्त की माँ और भक्ता हो भगवान की, वो भक्त की माँ और इस तरह से कैसे यहाँ रह सकती है? जिस कुल के अंदर भक्त पैदा होता है उस कुल की तो 21 पीढ़ी तर जाती है, माँ तो तरती ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आपकी माता भी विमान में बैठ करके जा रही है। तब श्री ध्रुव जी महाराज को आनंद हुआ और ध्रुव जी महाराज को ध्रुव लोक में ले गए हैं। ऐसा ध्रुव लोक जिस ध्रुव लोक की सप्तर्षि गण भी परिक्रमा करते हैं, ऐसा ध्रुव लोक जिस ध्रुव लोक को किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, जो स्वयं प्रकाश है, ऐसा ध्रुव लोक ध्रुव जी महाराज ने प्राप्त कर लिया है। क्यों प्राप्त कर लिया? क्योंकि उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया, एक दृढ़ संकल्प किया और अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया। जब व्यक्ति अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लेता है तब उसे ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज उत्तानपाद सुनीति सुरुचि से प्रेम करते थे, पहले सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन जब इन्होंने सुनीति से प्रेम किया तो महाराज उत्तानपाद का भी उद्धार हो गया। अपने जीवन में भी हमें यही ध्यान रखना चाहिए। इस ध्रुव जी महाराज के चरित्र का और उत्तानपाद के चरित्र का यही सार निकलता है कि हमें अपनी रुचि पर नहीं, हमें शास्त्रों की नीति पर चलना चाहिए। जो नीति पर चलता है उसका सदा भला ही भला होता है, तो हमें नीति का ही अनुगमन करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज नीति से उत्पन्न हुए हैं और नीति से उत्पन्न होने के कारण ध्रुव जी महाराज आज भी आकाश में चमक रहे हैं, आज भी उनका सितारा बुलंद है। देखिए उन्हीं का सितारा बुलंद रहता है समाज के अंदर जो नीति के अनुसार चलते हैं। जो नीति से नहीं चलते हैं उन्हें दुनिया वाले भुला देते हैं, और जो नीति से चलते हैं उन्हें दुनिया वाले हमेशा याद करते हैं। वो दुनिया के सितारे होते हैं, उनको दुनिया वाले हमेशा याद करते रहते हैं। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हुए, मीराबाई हुई, सूरदास जी महाराज हुए, जो नीति के अनुसार चले और जिन्होंने भगवान का भजन किया, तो आज भी हम लोग उन्हें याद करते हैं। देखिए आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आप अपनी पीढ़ियों के नाम बताओ, तो आप कितने लोगों के नाम बता पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 5 पीढ़ी का नाम बता पाएंगे, और वो भी शायद ही कोई बता पाए। लेकिन संत महात्माओं की पीढ़ी आप सोच लीजिए, संत महात्माओं की पीढ़ी को याद किया जाता है। हमारे रामसरी संप्रदाय के जो आदि आचार्य हुए, उनसे लेकर आज तक जितने आचार्य हुए सबके हम नाम बता सकते हैं।
हमारे रामश्री संप्रदाय में सिंथल में श्री हरिरामदास जी महाराज हुए और उनके शिष्य श्री हरिदेवदास जी महाराज हुए और उन्हीं के एक और शिष्य श्री रामदास जी महाराज हुए, जिन्होंने खेड़ापा धाम बसाया। खेड़ापा धाम के जो आचार्य श्री हुए, उनकी पीढ़ी में जो जो आचार्य हुए उन सब के हम नाम बता सकते हैं। शाहपुरा धाम में श्री रामचरण जी महाराज हुए, उनकी पीढ़ी में जो जो आचार्य हुए उन सब आचार्यों की आज भी जय बोली जाती है, आज भी उन्हें याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने नीति का अनुगमन किया और उन्होंने भगवान का भजन किया। जो भगवान का भजन करने वाले पुरुष होते हैं वो सदा सदा के लिए याद किए जाते हैं, वो सदा सदा के लिए जीवित रहते हैं। इसीलिए कहा है कीर्तिर यस्य स जीवति जीवति ही, जिसकी कीर्ति है वही इस संसार के अंदर जीवित है, और जिसकी कीर्ति रही वह जीता हुआ भी मर चुका है। तो भगवान का भजन करने वाले और नीति के अनुसार चलने वाले ही इस संसार के अंदर जीवित रहते हैं। तो हम लोगों को भी एक ध्रुव जी महाराज की तरह एक लक्ष्य बनाना चाहिए, एक निर्णय करना चाहिए। आज हम लोगों का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। जैसे कोई अगर आपसे मार्ग पूछे कि ये मार्ग कहाँ जाता है, तो आप उसको क्या उत्तर दोगे? आप ये कहोगे कि आपको जाना कहाँ है, यही पूछोगे ना। वो कहे कि भैया हमें तो कहीं नहीं जाना। अरे कहीं नहीं जाना है तो क्यों मार्ग पूछ रहे हैं? जब तुम्हारा उद्देश्य ही नहीं है कि तुमको कहीं नहीं जाना है तो क्यों मार्ग पूछते हो? जब आपका उद्देश्य बने कि हमें जोधपुर जाना है तो आप जोधपुर वाला मार्ग ही पकड़ोगे या इधर सोजत वाला मार्ग पकड़ोगे? जोधपुर जाना है तो आप जोधपुर वाला मार्ग ही पकड़ोगे, आप अहमदाबाद वाला मार्ग नहीं पकड़ोगे। आपका उद्देश्य बन गया है तो आपका अपने आप उस और अनुगमन होगा, अपने आप उस और चलेंगे। तो पहले उद्देश्य बनना बहुत आवश्यक है। उद्देश्य बन जाना चाहिए कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। अब देखिए भगवान हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान को हम प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये तो हमें पता नहीं। परंतु अगर हमने एक लक्ष्य बना लिया, एक उद्देश्य बना लिया तो भगवान हमें मिल जाएंगे। हम भगवान को प्राप्त कर पाए ये हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री एक बहुत सुंदर संत की बात बताते थे। कहते थे कि एक राजा एक महल पर टहल रहा था और राजा के पास में ही एक बाजार था। उस बाजार के अंदर कई बाजार थे और वहां से लोग निकल रहे थे। कई अच्छी अच्छी दुकानें थी, उन सब दुकानों में अलग अलग सामान को देख देख करके लोग निकल रहे थे। लेकिन एक संत ऐसे थे जो केवल नीचे नजर किए हुए और चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। बाजार में कौन सी वस्तु बिक रही है, कौन सी वस्तु का क्या मूल्य है, कौन सी वस्तु कहाँ से आई है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस अपनी धुन में वो तो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। राजा की नजर उन पर पड़ी। तुरंत उसने सैनिकों को कहा, सैनिकों वो जो महाराज चल रहे हैं उन्हें जल्दी से मेरे पास में बुला करके लाओ। तो सैनिकों ने क्या किया, तुरंत रस्सा लटकाया, महाराज को जोर से पकड़ा और रस्से में बांध करके सीधा ऊपर खींच लिया। महाराज ने कहा, अरे भैया ये कैसी मजा आ गई, क्या कर रहे हो, ये यहाँ कहाँ लेकर के आ गए मुझे? तो राजा ने कहा, महाराज माफ करना, इस तरह से आपको ऊपर उठा लिया, लेकिन मेरी इच्छा थी कि आपका दर्शन किया जाए, आपसे मिला जाए। अगर ऐसे ढूंढने के लिए जाते हो सकता कहीं आप निकल जाते, इसलिए जल्दी से आपको उठा लिया। हमें आपका दर्शन हो गया, हाँ हमारा बड़ा सौभाग्य है। महाराज एक बात बताइए मेरे को कि भगवान कैसे मिले, इसका मुझे उत्तर दीजिए। मुझे बड़ी लालसा है कि भगवान कैसे मिले, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। संत ने कहा कि देखो राजन, अगर मैं तुमसे मिलना चाहता तो मेरे हाथ की बात नहीं थी,
तुम्हारे यहाँ हजारों सैनिक रहते हैं, कितने मंत्री रहते हैं, कितनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है तुमसे मिलने के लिए, और हो सकता है कि मैं बार बार चक्कर काटने पर भी तुमसे नहीं मिल पाता। आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अगर आपके मन में इच्छा हुई कि संत से मुझे मिलना है तो आपको क्या कोई देरी लगी? आपने तुरंत रस्सा लटकाया, मुझे उठाया और मुझसे मिल लिए। तो आपके मन में आए तो आप तुरंत मुझसे मिल गए। ऐसे ही उन भगवान से मिलना तो बड़ा कठिन है, उन भगवान से हम नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जैसे मेरी कहीं पर भी नजर नहीं थी, मेरी नजर केवल नीचे थी, मैं अपनी धुन में मस्त था, आपने मुझे कुछ अलग देखा तो आपके मन में आई कि इस संत से मुझे मिलना चाहिए। ऐसे ही इस संसार के अंदर जो आसक्त नहीं होता, जो इस संसार में कहीं किसी तरफ न देख करके जो अपनी धुन में मस्त रहता है, भगवान के मन में भी आता है इस भक्त से मैं मिल लूं। और जैसे ही भगवान के मन में आएगा तो भगवान तो तुरंत मिल ही जाएंगे। तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, हम भगवान से नहीं मिल सकते, लेकिन भगवान हमसे मिल सकते हैं। तो ऐसी क्रिया होनी चाहिए, ऐसी चेष्टा होनी चाहिए कि हमारी चेष्टा के द्वारा भगवान भी हमसे मिलने के लिए लालायित हो जाएं। अगर ऐसा हमारा लक्ष्य बन जाए, ऐसा हमारा जीवन बन जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कल आप लोगों की जो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की और प्रथम स्कंद की परीक्षा ली गई थी, तो उसमें कई लोगों का ऐसा कहना है कि महाराज कई प्रश्न भागवत से बाहर के थे। कई लोग ऐसा कह रहे थे। वैसे ऐसी बात नहीं है। भागवत के अंदर मूल में जो बात आई है उन्हीं सब पर ये प्रश्न निकाले गए हैं। और फिर भी आपको कोई ऐसा लगता है कि ये प्रश्न बाहर का है, तो जो भी ये प्रश्न है इन सब पर मैंने कुछ न कुछ बोला है। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। जिस विषय में चर्चा हुई है उसी विषय के ही ये प्रश्नोत्तर हैं, कोई भी भिन्न प्रश्नोत्तर नहीं है। इन सब बातों पर यथा समय में चर्चा हो चुकी है। तो आप लोगों ने अगर ध्यानपूर्वक सुना हो तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ये बाहर के प्रश्न हैं। जैसे सुखदेव महाराज का प्रसंग है, सुखदेव जी के जन्म का, तो मूल भागवत में यह प्रसंग नहीं आता है, लेकिन यह बात हमने आपको बताई थी। ऐसे भी और भी कई चर्चाएं हैं जो मूल भागवत में नहीं आई, लेकिन हमने वो चर्चा करी। तो हमने जो चर्चा करी है उसी के ऊपर ही ये प्रश्न तैयार किए गए थे। तो आप इसे अन्यथा न लेवें, जो चर्चा यहाँ हुई है उसी के बारे में ही आपको ये सब प्रश्न पूछे गए थे। तो आप सब लोगों ने इस प्रश्नोत्तरी के अंदर भाग लिया, हमें बड़ा अच्छा लगा। और हमारे रामजीवन जी तापड़ियान जी ने बड़ी मेहनत करी। एक बार आपके लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करें, सम्मान करें। आपकी इस मेहनत का हम आदर करते हैं, क्योंकि आपकी इस मेहनत के द्वारा लोगों में चेतना आई है, लोगों में भागवत के प्रति रुचि बढ़ी है। ऐसे अगर हम आपको भागवत पढ़ने के लिए कहते तो आप कहते ठीक है महाराज पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ऐसे करते करते कई लोग तो अपना पूरा जीवन ही व्यतीत कर देते हैं, लेकिन भागवत नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन हमने जब ये कहा कि आपकी परीक्षा ली जाएगी, तब तो आपके मन में आया कि अब तो परीक्षा के अंदर बैठना है, और परीक्षा के अंदर बैठना है तो भागवत तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप भागवत भी पढ़ने लगे और आप कथा को सुनने भी लगे ध्यान पूर्वक। तो इससे
सबको लाभ हुआ है, सबकी इसमें रुचि बढ़ी है। इस तरह का अगर कार्यक्रम होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारी संस्कृति में आप लोग भाग लेते हैं और आप ग्रंथों को पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सब लोगों ने जिन्होंने भाग लिया उन सबको हम एक बार साधुवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस प्रतियोगिता में जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं उनके नाम अभी आपको रामजीवन जी तपड़िया साहब बता देंगे कौन कौन फर्स्ट आए हैं, और सबके नाम बता दिए जाएंगे। जिनको सांत्वना पुरस्कार मिलना है उनके नाम भी बता दिए जाएंगे, और जितने भी परीक्षा के अंदर बैठे हैं उन सबको भी इनाम दिया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है जो जो परीक्षा के अंदर बैठे हैं और जिन जिन का नाम बोला जाए सबको यहाँ पर आना है, और आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बस इसी तरह से आप अपने धर्म ग्रंथों में रुचि रखिए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए। आपने भागवत पढ़ना चालू कर दिया है तो केवल प्रथम स्कंद ही नहीं पढ़ना है, अब आगे द्वितीय स्कंद को भी पढ़ना है, फिर तृतीय स्कंद को भी पढ़ना है। लगातार आपको ये भागवत पढ़ने का क्रम चालू रखना है, क्योंकि देखिए आप अगर पढ़ कर के भागवत सुनेंगे तो आपको भागवत में एक अलौकिक आनंद आएगा। इस आनंद का आप लोग अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि आपने पढ़ा और सुना तो आपको कितना आनंद मिला, डबल आनंद मिला। तो ऐसे ही आगे भी अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आगे भी आपको और आनंद मिलेगा। अरे ये भागवत तो अमृत है, अरे ये तो एक रस है, इस रस रूपी समुद्र में डूब जाओ तो इस संसार में आपको कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, केवल यह भगवान की कथा ही अच्छी लगेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप भागवत को पूर्ण रूप से पढ़ें। और देखिए यहाँ पर जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, प्रथम पुरस्कार में श्रीमद् भगवत गीता पर हमारे पूज्य महाराज श्री ने टीका लिखी है, जिसका नाम है साधक संजीवनी। साधकों के लिए संजीवनी का काम करने वाली है ये साधक संजीवनी। देखिए श्रीमद् भगवत गीता इतना गूढ़ एक ग्रंथ है कि इस ग्रंथ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, सब ने अपनी अपनी टीका लिखी है। और हमारे पूज्य महाराज श्री ने भी टीका लिखी है जिसका नाम है साधक संजीवनी। अगर आप गीता के मर्म को जानना चाहते हैं, अगर आप गीता के मर्म को पहचानना चाहते हैं, गीता को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो आप अपने घर में श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी जरूर रखें। यह साधक संजीवनी इसीलिए दी जा रही है कि आप इसके मर्म को पढ़ें, गीता के मर्म को समझें। तो प्रत्येक के घर में साधक संजीवनी जरूर होनी चाहिए। अगर किसी को चाहिए तो हमें लिखवा देंगे, हम आपके लिए वह श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी भी मंगा देंगे। और दूसरा पुरस्कार जो है वह साधन सुधा सिंधु, हमारे पूज्य महाराज श्री की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का संकलन करके एक पुस्तक बनाई गई है जिसका नाम है साधन सुधा सिंधु। तो द्वितीय पुरस्कार के रूप में वह साधन सुधा सिंधु पुस्तक दी जा रही है। और तृतीय पुरस्कार के रूप में परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज की प्रवचनों की 4 पुस्तक और श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार उनकी प्रवचनों की 3 पुस्तक और सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का उनके प्रवचनों की 2 पुस्तक है। इस तरह से तीनों महापुरुषों की प्रवचनों की ये पुस्तकों का सेट बनाया हुआ है जो कि आपको दिया जा रहा है। और आप लोगों से निवेदन है, यह जो आपको पुरस्कार मिला है यह पुरस्कार अनमोल है और इस पुरस्कार का यही मूल्य है कि इसे आप ठीक ढंग से पूर्ण रूप से पढ़ें और पढ़कर के अपने जीवन में उतारें। बस इसी उद्देश्य से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और इस परीक्षा का भी यही उद्देश्य था कि आप लोगों को अधिक से अधिक भागवत की रुचि पैदा हो और अधिक से अधिक आप धर्म ग्रंथों को पढ़ें, धर्म ग्रंथों में हमारी रुचि हो। इसीलिए ऐसे आयोजन
आयोजन किए जाते हैं, तो हम समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चातुर्मास सत्संग समिति जिन्होंने यह कार्यक्रम रखा, जिसके द्वारा आप सब लोगों को यह लाभ प्राप्त हुआ, इसके लिए चातुर्मास सत्संग समिति का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे पुखराज जी शर्मा, हरीश जी हेड़ा, इनका बहुत अच्छा सद्भाव था कि आप यह ऐसा कार्यक्रम रखें। यह जो बच्चों का कार्यक्रम होता है, बाल संस्कार का कार्यक्रम, इसमें भी संपूर्ण समिति वालों का सद्भाव है, इनकी भी सद्प्रेरणा है। ये सब कहते हैं कि महाराज ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आज बाल संस्कार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो बाल संस्कार में भी आप सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेवें। प्रतियोगिता में जिन जिन्होंने भाग लिया, अब उनके नाम बोले जा रहे हैं, आप लोग